प्रोडक्ट वाली सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट वाली कोसाइन सीरीज है वो पहले तो आप ये समझो कब लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह तो सबको पता ही है, लेकिन कब लगा सकते हैं। तो यहां पे देखो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। पहला तो ये कि जो आपके एंगल्स है वो जीपी में होने चाहिए। एंगल देखो जीपी में ना, ए 2a 4a 8 है, तो एंगल जीपी में होने चाहिए। हर बार एंगल डबल हो रहा है, इनफैक्ट ये जो जीपी है उसका कॉमन रेशो भी 2 होना चाहिए। हर बार एंगल डबल होना चाहिए। अगर कॉमन रेशो 3 भी है तो भी नहीं चलेगा, एंगल हर बार डबल होना चाहिए। देन ओनली यू कैन यूज कोसाइन सीरीज। ठीक है, कोसाइन सीरीज कब कब लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि कॉस की सीरीज होनी चाहिए। तो कोसाइन सीरीज होनी चाहिए, मतलब बेसिकली कॉस में होना चाहिए सब कुछ। तो कॉस की सीरीज होनी चाहिए, सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट वाली सीरीज है, ठीक है, तो प्रोडक्ट में होने चाहिए सारे टर्म्स, है ना। कॉस की सीरीज होनी चाहिए, सारे टर्म मल्टीप्लाइड होने चाहिए, एंगल सारे के सारे जीपी में होने चाहिए, कॉमन रेशियो 2 होना चाहिए। देन यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ कोसाइन सीरीज, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, ये सारी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली ही याद कर लो, इसके डेरिवेशन वगैरह में अगेन आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सवाल आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर ही आएगा। आपको कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला, वैसे भी साइन 1/2 की पावर n अंदर है और 1/2 की पावर n बाहर आ जाएगा, बस ये है। यहां पे a क्या है, a है सबसे पहला वाला एंगल, फिर उसके बाद आपका हर बार एंगल डबल हो रहा है, तो जो सबसे छोटा वाला और जो सबसे पहला वाला एंगल है वो आपका a है ना। तो a इज बेसिकली यू कैन कॉल इट एज फर्स्ट एंगल या फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, जीपी का पहला टर्म, तो वो फर्स्ट एंगल। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस आपके सारे सवाल वैसे भी बन जाएंगे।